वालेकुम दोस्तों। आज हम यूबीएल में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसको अप्लाई करने से लेकर सिलेक्शन तक मुकम्मल मालूमात इस वीडियो में शेयर करेंगे, तो काइंडली वीडियो पूरी वॉच करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लॉगिन का जो प्रोसेस होता है वो डिस्कस करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो पूरा प्रोफाइल कैसे सेट करना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, कौन सी पोस्ट पे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार होगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है यहाँ पर यू हायर पर, तो आप लॉगिन करेंगे। अगर नहीं तो फिर आपने साइन अप करना है। और हाँ, यहाँ पर इस वेबसाइट पर आने के लिए आपने youhire.ubilldigital.com पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है तो लॉगिन करें, अगर नहीं तो फिर आपने यहाँ पर आ जाना है साइन अप पर। साइन अप पर आएंगे तो यहाँ पर आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, CNIC, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आई एग्री पर टिक करके आपने साइन अप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्म फिल करके आगे प्रोसीड करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने जो फॉर्म है वो फिल कर लिया है। ये मैंने रेंडमली जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, CNIC एक रेंडमली मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, CNIC, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और आई एग्री पर टिक करके साइन अप पर क्लिक करना है। तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पर आकर आपको तफसीली समझाता हूँ। तो दोस्तों, आपने जो आपकी डिटेल है, मैंने तो एक रेंडमली डिटेल डाली थी आपको समझाने के लिए। आपने अपनी पूरी जो भी डिटेल है वो एक्यूरेट डालनी है, ठीक है। आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC, ईमेल, जो भी आपका पर्सनल है वही सारी चीज़ें आपने डालनी है उसमें एक्यूरेट, ठीक है। और वहाँ पर अगर आप साइन अप पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद वेरीफाई करने के लिए एक कोड आएगा ईमेल पे, ठीक है। मेरे पास आ गया, मैं वो लगा के वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो दोस्तों, वेरीफाई करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने यूज़र प्रोफाइल पूरी फिल करनी है, ठीक है, जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, पासपोर्ट साइज जो होती है वो होगी। उसके बाद आपने अपनी CV अपलोड करनी है, आपके CNIC की फ्रंट साइड और CNIC की बैक साइड, ये आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। प्लीज़ अपलोड योर CV एंड CNIC फ्रंट एंड बैक अबाउट इनेबल द प्रोफाइल फॉर्म, ठीक है। आप जैसे ही ये अपना प्रोफाइल पिक्चर, CV और CNIC की फ्रंट एंड बैक अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो फर्दर आगे खुल जाएगी, फिर आप फिल कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, प्रोफाइल पिक्चर वो भी अपलोड कर दी है, CV, CNIC की फ्रंट साइड और CNIC की बैक साइड, ये चारों डॉक्यूमेंट्स जो थे रिक्वायर्ड वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अब हम आ जाते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिस जो भी है। उसके बाद नाम आपका ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपने नेशनलिटी पाकिस्तानी, फादर नेम, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस आ गई है और सिटी आप सिलेक्ट करनी है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कंट्री कोड, फ़ोन नंबर वो आपने लगाना है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है, किस रीजन से हैं आप, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है, नेम देना है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो अकाउंट नंबर यहाँ पर दें। अगर नहीं बना हुआ तो ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप अपना अकाउंट नंबर भी बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद वो अकाउंट नंबर यहाँ पर आपने लाजमी देना है। और ये बता रहा है कि आपको कभी किसी बैंक की तरफ से टर्मिनेट किया या आपको कहा गया हो रिज़ाइन देने का, आपने नो करना है। क्योंकि जो टर्मिनेट होता है या किसी को रिज़ाइन देने का कहते हैं तो उनको कोई भी बैंक हायर नहीं करती, तो आपने नो ही सिलेक्ट करना है। हैव यू एवर बीन डायग्नोस्ड विथ एनी सीरियस प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, कंटेगियस डिजीज़, आपने नो ही करना है। ऐसी जो
बीमारियां हैं जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस, जो भी बीमारियां हैं, इसमें अगर आप बीमार थे, ये बीमारियां आपको थी, तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो मतलब आपको कोई माजूरी वगैरह तो नहीं है, आपने नो ही करना है। और अगर कोई माजूर है तो वो यस करेगा और वो मेंशन करेगा किस किस्म की माजूरी है उनको। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर और बीन इंटरव्यूड फॉर एनी अदर रोल और डिपार्टमेंट विद इन यूबीएल, क्या आपने पहले कभी अप्लाई किया था और इंटरव्यू हुआ था आपका? तो आपने बताना है, अगर आपका हुआ था तो यस करना है, फिर बताना है किस पोस्ट के लिए हुआ था, कब हुआ था और क्या रीज़न रही है, आपकी सिलेक्शन हुई नहीं हुई, वो सारा आपने मेंशन भी करना है। यस करते हैं तो, अगर नहीं तो फिर आपने नो कर देना है, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव है यूबीएल में तो वो भी आपने बताना है। अगर यस करना है तो आपने अपने रिलेटिव की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, अगर नहीं है तो आपने नो करना है। उसके बाद आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने अपने वालिद की का जो ऑक्यूपेशन है वो देना है, आपके वालिद क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, नंबर ऑफ़ सिबलिंग्स, हाउस ओन, अगर आपका घर अपना है तो अपना लिखें, नहीं तो रेंटेड है तो रेंट का बताएं। होम टाउन, आप कहाँ मतलब पोस्ट क्या लेना चाहते हैं, अगर आप अपने सिटी का बताते हैं तो आप अपनी सिटी भी बता सकते हैं। ग्रेड बताना है आपने मैट्रिक में, और यहाँ पर आपने एग्री टू साइन 5 ईयर्स बॉन्ड, यहाँ पर आपने येस करना है कि आप 5 साल के बॉन्ड के लिए साइन करने के लिए एग्री हैं, क्योंकि जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो आपको 5 साल का बॉन्ड साइन करना होगा यूबीएल के साथ। इंटरेस्ट टू कंटिन्यू एजुकेशन, यहाँ पर भी आपने यस करना है कि आपको इंटरेस्ट है आगे तालीम हासिल करने में, ये आपने लाजमी यस करना है। आपका CNIC ये खुद ही उठा लेगा, उसके बाद आपके CNIC का इशू डेट आपने लगाना है और एक्सपायरी डेट, और यहाँ पर आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस देना है। अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस आपका है किसी प्रीवियस कहीं पर भी, लाजमी नहीं बैंक में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने काम किया है तो येस करना है। और इस चीज़ की भी ध्यान रखना कि अगर आप येस करते हैं तो आपने पूरी उसकी डिटेल देनी है, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स जब सबमिट होंगे तो वहाँ पर आपने जो भी एक्सपीरियंस होगा उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लाजमी आपने देना होगा। अगर आप मेंशन करते हैं CV में भी ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, यहाँ पर भी मेंशन होनी चाहिए, तो वो आपने लाजमी वहाँ पर प्रोवाइड करनी है। अगर नहीं करते तो वो आपको कुछ भी मतलब के जॉब के दौरान आपको आपकी पोस्टिंग जो है वो रोक सकते हैं, आपका लेटर रोक सकते हैं कि आप जब तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लेकर आते तो आपको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। तो ध्यान से आपने वो चीज़ मेंशन करनी है, जिसका आपके पास सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो मेंशन करें, अदरवाइज़ आप फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। और यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन देनी है, मेट्रिकुलेशन बोर्ड आपने पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, लेवल ऑफ एजुकेशन मेट्रिकुलेशन, इसमें मेट्रिक की जो भी डिटेल है वो आएगी, आपके मेजर सब्जेक्ट कौन थे वो लिखने हैं, नेम ऑफ डिग्री कौन सी डिग्री थी, और ग्रेड डिवीज़न या GPA आपने क्या लिए, ग्रेड आपको मिला तो कौन सा मिला है, किस साल में आपने स्टार्ट किया था, पासिंग ईयर कौन सा था वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपने मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरमीडिएट, इसमें अपने बोर्ड सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और लेवल ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट कौन से थे वो सिलेक्ट करने हैं, नेम ऑफ डिग्री, ग्रेड, स्टार्टिंग ईयर और पासिंग ईयर। सेम तरीका है, सिर्फ आपने वहाँ मैट्रिक का डालना है या इंटर का, और यहाँ पर आपने इंटर की मार्कशीट जो है वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आ जाता है आपके लैंग्वेजेस, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं यहाँ पर स्किल्स सारी मेंशन की हुई है। जो स्किल्स आपको आती हैं वो आपने यहाँ पर बताना है, एडप्शन है, कम्युनिकेशन है, हार्ड स्किल है, लीडरशिप, पर्सुएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉफ्ट स्किल, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, इनमें से जो भी आपको स्किल आती है वो आपने मेंशन करनी है। तो मैं जल्दी से इस फॉर्म को पूरे को फिल करके फिर आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों मैंने पूरा फॉर्म जो है वो फिल कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो जो चीज़ें मेंशन की है मैंने वो आप देख सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपने सारा इसमें फिल करना है। जैसे जैसे इसमें मैंने फिल किया है वैसे ही आप फिल करना। और भी अभी भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आपने एग्री टू साइन 5 years बॉन्ड यहाँ पर, और इंटरेस्ट टू कंटिन्यू एजुकेशन यहाँ पर, दोनों जगह पर आपने ये लाजमी करना है। क्योंकि इससे क्या है कि जो बॉन्ड साइन करना होता है ना, वो ये होता है कि 5 साल का बॉन्ड साइन करेंगे तो आपको जॉब देंगे। अगर आप बॉन्ड साइन नहीं करेंगे तो वो कहेंगे कि आप बीच में छोड़ के भाग सकते हो। कुछ भी एक्साइटेड उनका माइंड सेट है। फिलहाल यहाँ पर आपने यस करना है, और आगे एजुकेशन के लिए भी आपने यस करना है। और यहाँ पर जो भी डिटेल है आप देख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपका है तो आपने यस करना है, मैंने नो किया है। एजुकेशन आपने यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करके, और जो आपके मेजर सब्जेक्ट है वो, नेम ऑफ डिग्री वो, और ग्रेड, स्टार्टिंग ईयर, पासिंग ईयर, यहाँ पर मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो मैंने अपलोड की है। और उसके बाद आ जाता है आपका इंटर की सारी डिटेल, जैसे इसमें मैट्रिक में जैसे सेट की है वैसे ही आपने करनी है। सिर्फ इसमें आपने इंटर की जो डिटेल है वो डालनी है। मेजर सब्जेक्ट आपने इंजीनियरिंग में की है, मेडिकल में की है, जिस भी फील्ड में की है आपने वो मेंशन करनी है। नेम ऑफ डिग्री आपने एफए किया है, ICS किया है, FSC किया है, जो भी किया है वो आपने इसमें मेंशन करना है। ग्रेड आपका जो है वो मेंशन करना है। स्टार्टिंग ईयर और पासिंग ईयर दोनों ऐड करने हैं। उसके साथ ही साथ आपने इंटर की जो मार्कशीट है वो लगानी है। और यहाँ पर लैंग्वेज आपको जो भी आती है आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके वो आपने बतानी है कि रीडिंग में आप कैसे हैं, बिगनर है, इंटरमीडिएट, एडवांस है, वो बताना है। राइटिंग में, स्पीकिंग में या आपकी नेटिव है या नहीं वो बताना है। उसके बाद आ जाता है अगर आपकी कोई लैंग्वेज, 2-3 लैंग्वेज आपको आती है तो वो आप ऐड करके उसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। ये नीचे आप देख सकते हैं ऐड एन अदर लैंग्वेज, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे तो अब जितनी ज़्यादा मतलब आपको लैंग्वेज आती है उतनी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर स्किल्स पे मैंने सब पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मैंने सब पे सिलेक्ट कर दिया। ये सब आपको जितनी भी स्किल्स आती हैं मैं वैसे ही रेंडमली आपको समझाने के लिए ये सारा मैंने इसमें फॉर्म फिल किया। जो भी है ये रेंडमली मैंने सारा फिल किया। आप अपने हिसाब से एक्यूरेट सारी चीज़ें एक्यूरेट आपने देनी है। तो अभी हम सेव प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। सिटी रिक्वायर्ड कुछ मांग रहा है इसमें, ओहो मैरिटल स्टेटस, सॉरी। यहाँ पर आपने जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो देना है। और उसके बाद आ जाता है सिटी आपका जो भी है वो आपने दे देना है इसको। ये आ गया, ठीक है। अभी सेव करते हैं जी। तो ये सेव हो रहा है, तो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखें प्रोफाइल हमारी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। सारी प्रोफाइल हमारी आ चुकी है, सारी अपडेट हो चुकी है, सारी चीज़ें सेव हो चुकी है। अभी आपने जैसे सेव प्रोफाइल करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे डैशबोर्ड पे जो भी वैकेंसीज अवेलेबल होगी वो आपको शो हो जाएंगी। यहाँ पर अभी 4 वैकेंसीज शो हो रही हैं, जिसमें रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है जो कि कंज्यूमर बैंकिंग में है, और दूसरी ऑफिसर OG4 प्रोग्राम है। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव इस्लामिक, जो अमीन की जो भी ब्रांचेस हैं उनके लिए इस्लामिक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। और रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव जो कन्वेंशनल बैंक्स होती हैं उनके लिए हैं, इस्लामिक अलग है और कन्वेंशनल जो होती हैं वो अलग होती है। और ऑफिसर OG4 प्रोग्राम में इसमें ब्रांच सर्विस ऑफिसर आ जाता है, CSR आ जाता है, BSS आ जाता है, ब्रांच सर्विस सुपरवाइज़र आ जाता है। तो ये पोस्टें होती हैं ऑफिसर OG4 में, ठीक है ना। आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपकी टेस्ट का जो मेरिट बनता है तो उसके बिहाफ पे आपको वो पोस्ट दी जाती है, ठीक है। अभी अप्लाई करने का जो इजीली तरीके है वो हम यहाँ से ट्राई करते हैं। अभी आपने अप्लाई
जॉब पर क्लिक करना है। हाँ, तो ये हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, आप कहाँ काम करना चाहते हो, आपने अपनी सिटी का नाम देना है, ठीक है। यहाँ पर भी आप काम करना चाहते हो, कोई भी शहर आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपको काम करना है। मैंने कराची सेलेक्ट किया, ठीक है। क्या है, ओके, सॉरी। हाँ, तो दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन है वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कहाँ आप काम करना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करना है, आपने अपना जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए, वो आपने बताना है कौन सा सिटी होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बैंकिंग टाइप, आप कौन सी बैंकिंग में काम करना चाहते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल रिटेल जो होती है उसमें काम करना चाहते हैं, या इस्लामिक जैसे कि अमीन बैंकिंग है उसमें काम करना चाहते हैं। जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है आपकी, ठीक है। एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन रिव्यू से आएगी, आपकी टेस्ट स्टार्ट होगी। उसके बाद फिर आपकी इंटरव्यू आपका जो है वो ऑनलाइन एआई के थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। वो आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका फर्दर जो है वो पैनल इंटरव्यू, उसके लिए आपको मेल आती है। मेल में जो डेट टाइम वगैरह होता है उसके हिसाब से आपने पैनल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको फॉर्मल पेंट शर्ट टाई लगा कर जाना होता है। वहाँ पर आप पैनल इंटरव्यू देंगे, और पैनल इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होते हैं उनको में भी उसी दिन ऑफ़र लेटर भी मिल जाता है, किसी को 1 हफ्ते में, किसी को 15 दिन में। ब्रांचों के हिसाब से होता है कि किस ब्रांच में ज़्यादा नीड है, किस एरिया में ज़्यादा नीड है, उसके हिसाब से जो ऑफ़र लेटर होते हैं उसके हिसाब से फिर दिए जाते हैं। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मेरे चैनल पर, आप वहाँ पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं।